टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। बड़ी दावत देते भाई नवीद साहब को, थैंक यू। जलाल के बादशाह खुदाबंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में सामाईन कराम आपकी खिदमत में और नाजरीन कराम आपकी खिदमत में यह खाकसार आज फिर हाजिर हुआ और आदाब बजा लाता है। यह खुदावंद की ऐन बख्शिश है कि यह बेशकीमत लम्हात मेरी जिंदगी में मुयस्सर आए कि मैं आपके वसीला से की जाने वाली प्रस्तश के जरिया से दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं, और आप जो हमारे साथ फेसबुक के पेजेस पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ शरीक हैं, मैं आपके लिए अब खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत बनने वाला हूं, बरकत का सबब बनने वाला हूं। मैं इस बात के लिए खुदावन का जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। आज के दिन अहदे अतीक में से हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। अभी तक इस किताब के तारुफ के बाद हमने पहली 4 आयात पर मुख्तसर तौर पर गौर किया है, और आज मैं आपके साथ मिलकर आयत 5, 6 और 7, चूंकि इन तीनों आयात का एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैं इन 3 आयात को आपकी खिदमत में तिलावत करूंगा। और आप जिनके पास खुदा का कलाम है, खोल कर बैठे हुए हैं, आप मुबारक हैं, और जिनके पास नहीं, अच्छा होगा कि खुदा के कलाम को खोलें ताकि हम इन आयात को अपनी आंखों से पढ़कर, कानों से सुनकर, ज़हनों से समझकर अपने दिलों में इसको उतार लेने वाले हो, और अपने कानों को खुदावंद की तरफ लगाने वाले कि खुदावंद आज मुझसे बोलिए, कलाम कीजिए कि मुझसे आप क्या चाहते हैं। दानियेल पहला बाब, इसकी 5, 6 और 7 की मैं तिलावत करने को हूं। लिखा है, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। और उनमें बनी यहूदा में से दानियेल और हननिया और मिसाइल और अजरिया थे। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियेल को बेलशज़र और हननिया को सदरक और मिसाइल को मिसक और अजरिया को अब्द नजू कहा। सामईन और नाजरीन, मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, गुजरे हफ्ते इस बात का जिक्र किया था कि क्यों कर
नबूकदनेस्सर शाह बाबल ने इस बात का तकाजा किया कि मुझे शाही नस्ल में से और उन लोगों में से जो खुदा की खास मलकियत है, अहले यहूदा में से समझदार, पढ़े लिखे, खूबसूरत, फहीम नौजवानों की जरूरत है जो बेऐब हो। उनका काम यह होगा कि मेरे दरबार में खड़े रहेंगे और जो खिदमत उनके सुपुर्द की जाएगी वो करेंगे। यह हुक्म एस्पंस को, जो ख्वाजा सराओं का सरदार था, मिला और वो गया और उसने बनी यहूदा में से, असीराने यहूदा में से इन नौजवानों को चुना जिनके नाम हमने 4 और 5 आयात में पढ़े हैं। लेकिन 5वीं आयत में बादशाह उन नौजवानों के लिए जिन्होंने कसदियों के इल्म को भी हासिल करना था, बाबली जबान को भी, मादी और फारसी लोगों की जबान को भी, अब वो वक्त आ गया कि वो बादशाह के हुजूर हाजिर तो हूं, लेकिन इससे पहले बादशाह ने यह कहा कि ये जो नौजवान होंगे ना, मेरी शाही खुराक में से, एक लिहाज से मेरी मेज पर से, वो खाना जो मेरे लिए तैयार किया जाता है, उसी खाना में से उनके लिए भी मुख्तज किया जाए और उनको भी वही खाना दिया जाना चाहिए। और इस खाने में बादशाह ने कहा कि शाही खुराक, अब वो जो शाही खुराक हुई होगी वो क्या कुछ हुआ होगा। बुत परस्त बादशाह और एक ऐसी ममलकत जहां पर बुताने बाबल की पूजा की जाती थी, उस सरजमीन का राजा था, साहिब इख्तियार था, और इसने कहा कि मेरी शाही खुराक में से उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए, यानी एक हिस्सा उनको जरूर दिया जाना चाहिए। और नंबर 2, जो मेरे पीने की मैं है, बादशाह कहता है कि जो मेरे पीने की मैं है उसमें से उनके लिए हिस्सा मुकर्रर किया जाना चाहिए, और फिर 3 साल तक ऐसा हो, और मां बाद जब इनकी 3 साल तक परवरिश होगी तो उसके बाद वो बादशाह के हुजूर लाए जाएं और बादशाह के दरबार में खड़े हो सकें। याद कीजिए कि किसी भी मुमलकत में, किसी भी सल्तनत में, किसी भी बादशाही में या जमहूरियत में जो मुल्क के बागडोर संभाले हुए लीडर्स हैं, उनकी खुराक में और आम पब्लिक की खुराक में बड़ा फर्क होता है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान के लीडर्स शाही खुराक खाते, जो मन चाहता है, और पीते, और महलों में रहते,
एयर कंडीशन रूम्स में। उनको कोई परवाह नहीं है कि अवाम मरती है या जीती है, बिजली है या नहीं, अशियाए खुर्दोनोश्त महंगी है या सस्ती। उनको कोई परवाह नहीं, बल्कि वो और ज्यादा रस्सी खींचते चले जा रहे हैं। और दुनिया की कई मुमलकतों में भी, बादशाहतों में भी ऐसे ही हो रहा है। और फिर इससे भी बदतर बात यह कि आम अवाम और जो बादशाहों की शाही खुराक थी उसमें तो फर्क था ही, लेकिन जिन लोगों को गुलाम बनाकर लाया जाता था उनकी खुराक फिर कैसी होगी, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन उन असीराने यहूदा को जिनको बाबल लाया गया, उनमें से बेशुमार ऐसे हुए होंगे जिनके साथ गुलामाना सलूक किया जा रहा हुआ होगा। उनको सिर्फ जीने के लिए खुराक दी जा रही होगी। बादशाह नबूकदनेस्सर और उसकी जो मशावरत है वो ऐश करते हैं, और उसने कहा कि बनी यहूदा में से ये नौजवान जो मेरे हुजूर खड़े होंगे, मेरी शाही खुराक में से उनको खुराक मिले, और जो मैं पीता हूं शाही में, उस में से इनको दिया जाए। दानिएल जब रूहुल कुद्स की तहरीक से इन वाकयात को लिखता है तो वह बताता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी थे। लेकिन उसके 3 साथियों का जिक्र करना वो जरूरी समझता था, क्योंकि इनका ईमान के एतबार से भी एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक था। अहम तरीन बात तो यह है कि 3 साल तक तो इनकी मालिश पालिश होनी थी, खाना और मैं दिया जाना था, कोई कमी रह ना जाए। खूबसूरत जवान, और फिर 3 साल के बाद उनको मेरे हुजूर लाया जाए। यह 3 साल का अरसा हम बाइबल मुकद्दस में कई मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, यह 3 का हिंदसा भी। लेकिन खैर इस वक्त इसको एक्सप्लोर करने का या वजाहित करने का इतना ज्यादा वक्त नहीं है। इवन आज भी एटलीस्ट जिस बाइबल स्कूल से जो आज सेमिनरी है, वहां 3 साल के लिए मैं तालीम हासिल करके फारगल तहसील हुआ। इवन कई बाइबल स्कूल्स 3 साल तक हैं, और कई ज्यादा और कम अरसे के लिए भी। और इसी तरह इसके समझने के लिए एक और बात, जो गवर्नमेंट की आर्मी है, फौज है, रेंजर्स है, उनकी खुराक का इंतजाम हुकूमत की तरफ से होता है। यह एक अलग बात है कि उनकी जो खुराक है वो उस बड़े मयार की तो नहीं होती, लेकिन हुकूमत की तरफ से होती है। और इसी तरह यह मिसाल थी, झलक थी
इस बात को समझने के लिए कि दानियेल और उसके 3 साथियों के साथ जो बादशाह ने तौर तरीका रवा रखा वो क्या था और क्यों था। अब यहां पर हम 6ठी आयत में यह देखते हैं कि उन नौजवानों में जो बनी यहूदा में से थे, दानियेल अपने आप को गोया 3rd पर्सन के तौर पर पेश करता है। अपना नाम दानियेल और फिर हनन्याह और मीसाएल और अजरिया थे। क्या यही वो नाम है जो हमारे बच्चे बच्चे को पता है? नहीं, अफसोस अफसोस के ये जो इब्रानी नाम उनके थे, ये नाम 99% एटलीस्ट मैं समझता हूं पाकिस्तानी लोगों को नहीं आते। उनको दूसरे 3 नाम आते हैं जो नबूकत नजर के यहां अस्पंज ने बुतों की मुनासबत से नाम रखे थे, वो नाम हमें आते हैं। इवन संडे स्कूल, सबत स्कूल में भी यही 3 नाम इस्तेमाल होते हैं, सदरक, मीसक और अब्दुनजू। गीतों में भी यही नाम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या हम उनके बुतों के नाम से, जो दरअसल उनके नहीं थे, उन नामों से उनको याद रखें, या उनके जो हिब्रियो इब्रानी नाम थे, यहूदी नाम थे, उन नामों से उनको याद रखा जाए? मैं सोचता हूं कि जब मैं इन आयात पर गौर करता था तो मैं सोचता था, हाय 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 हाय, अफसोस हम पर, हमारी लीडरशिप पर, क्योंकि हमने इन ओरिजिनल नेम्स को मुतारफ नहीं करवाया, इसलिए कि हमें खुद नहीं आते थे। नंबर 2, हमारे बड़ों ने हमें सिखाए नहीं है। यही सदरक, मिसक और अब्दनजू वाले नाम सिखाए हैं और वही हमें आते हैं। क्या ही बेहतर हो कि इस बाइबल स्टडी के नतीजा में, बजाय इसके कि हम आइंदा के लिए सदरक, मिसक और अब्दनजू के नाम इस्तेमाल करें, उनके ओरिजिनल नाम हनन्याह, मीसाएल और अजरिया इस्तेमाल करें, जैसे हम दानियेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 6ठी आयत में कि ये बनी यहूदा में से थे, दानियेल, हनन्याह, मीसाएल और अजरिया। अब 7वीं आयत में बात और खुलती है, जरा उस पर मैं बात करता हूं। अभी 7वीं आयत में लिखा है कि जो ख्वाजा सराओं का सरदार था ना, एस्पंस, उसने उनके नाम रखे। क्या पहले उनके नाम नहीं थे, बेनाम थे, गुमनाम थे? नो, उनके नाम ऑलरेडी थे, बताए गए हैं 6ठी आयत में। लेकिन अब उनको ये नए नाम क्यों दिए गए? यहां की शाही खुराक क्यों मुतारफ करवाई जा रही है? यहां की मैं उनको क्यों देने के लिए कहा गया? सबब यह था कि वो इस कल्चर को अडॉप्ट करें, बाबली कल्चर को, बाबल के बुतों को जाने
اور مانے. اور وہ جو عبرانی خدا جس کا یہ نام لیتے ہیں اس کو بھول جائیں. کون ہے عبرانیوں کا یہوہ یا یہوہ خدا؟ اس کو بھول جائیں. بلکہ اب بتانے بابل ان کی پہچان ہونی چاہیے، نہ کہ ایل اور ایل اور ایل، جو عبرانی میں یہوہ کا نام ہے. ایل. کہیں ہم جو مغربی دنیا میں ہیں، یہ مغربی دنیا کہیں ہم میں اور ہماری آل اولاد میں کوئی ایسی باتیں انجیکٹ تو نہیں کرتی جو ہماری اور ہماری آل اولاد کے لیے انتہائی خطرے کی ہوں؟ کہیں ہم مغرب کے رنگ میں رنگے تو نہیں جا رہے؟ ہم پینے والوں کے ساتھ پینے لگ جائیں اور ایسی چیزیں جو کھانے والی نہیں ہم کھانا شروع ہو جائیں، اور مختلف بہانے ہم کریٹ کریں؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک ایسا انجیکشن ہے جو لگایا جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کھانے اور پینے والے ہوں جو ممنوع ہیں اور ناپاک ہیں موسوی شریعت کے مطابق جو ہمیں دی گئی. ہماری اپنی ٹیم، میری کوئی ٹیم نہیں ہے، میں اور خدا ٹیم ہے اور پاک روح، لیکن ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے ساتھ میں مل کر کام کرتا ہوں. جب بھی کوئی کیمپ ہوتا ہے، جب بھی کوئی سیمینار ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں آپ وہ نہیں کھائیں گے. وہ سے مراد سور، خنزیر، پورک. اور میں ان کو کہتا ہوں آف کورس میں نہیں کھاؤں گا. اگر اسپیشل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگا تو نو پرابلم، میں نہیں کھاؤں گا کچھ بھی، لیکن یہ والا کھانا میں نہیں کھاؤں گا. زبور نویس کہتا ہے کھاوا نہ اونا دے سوادلے کھانے. آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ خود فیصلہ کیجئے. او جی کچھ نہیں ہوتا جی، خیر ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلو جی ایسا خیال بھی آپ کو مبارک ہو. لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیز حرام اور ناپاک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جن باتوں سے بچ سکتا ہوں، ارے ان سے تو بچوں. اور بعض اوقات ہم کہتے ہو چھڑو جی اگے کیڑا اسی فرشتے ہے گیا. ہاں 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 آف کورس وی آر ناٹ اینجلز، آف کورس. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا ہم بچ سکتے ہیں، جتنا بچ سکتے ہیں، بچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ہیں، لیکن خیر جو بات 7ویں آیت ہے وہ رہ جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے. اس نے دانیل کا بھی نام بدل دیا گیا، بیلت شزر. حننیہ کو صدرک، میسائل کو میسک اور عزریہ کو عبد نجو کہا. یہاں پر تھوڑا سا
میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو دانییل 2 الفاظ کا مرکب ہے، اس کے معنی ہے خدا میرا منصف ہے، یاوے میرا منصف ہے. اب یہ نام بدل کر کیا نام دیا گیا؟ بیلت شزر، یعنی بال دیوتا کا شہزادہ، شزر شہزادہ. ادھر یہوہ میرا منصف ہے اور ادھر بال کا شہزادہ. کیا نام دیا جا رہا ہے؟ دوسرے نمبر پر حننیہ. حننیہ کے معنی ہے خدا کا محبوب، جس کو خدا پیار کرتا ہے، یہوہ پیار کرتا ہے، حننیہ. اور اب اس کا نام اسپنس نے بدل کر صدرک رکھا ہے. اور صدرک کا مطلب ہے جو سورج دیوتا ہے، سورج دیوتا دا سن گاڈ، اس کی روشنی، اس کا نور، اس کا جلال ان کے ایمان کے مطابق. کہ اب جو خدا کا محبوب ہے وہ نہیں، اس کا نام ہوگا سورج دیوتا کی یہ روشنی ہے. تیسرے نمبر پر میسائل. میسائل کا مطلب ہے یہوہ جیسا کون ہے. میسائل کا مطلب ہے یہوہ خدا جیسا کون ہے. یاد ہے آپ کو کہ ایک دفعہ میں نے میسج دیا تھا نعمان کوڑی کے بارے میں، جب وہ شفا پا کر آخر کار واپس لوٹا تو اس نے یہ گواہی دی، آج میں نے جان لیا کہ اسرائیل کے خدا کے سوا روئے زمین پر کوئی اور خدا نہیں ہے. ہالیلویا، ہالیلویا، ہالیلویا. اور یہی بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میسائل کے معنی ہے یہوہ جیسا کون ہے، اور اسپنس نے اس کا نام بدل کر میسک رکھا، میسائل کا میسک. اور میسک کے معنی ہے وینس جیسا کون ہے. وینس ایک دیوی کا نام تھا. وینس جیسا کون ہے. آپ دیکھیے یہوہ خدا کی تحقیر نہیں کی گئی. اور پھر ازریہ جس کے معنی ہے خداوند میری مدد ہے، میری کمک ہے، یاوے میری کمک ہے، میرا مددگار ہے. اور اسپنس نے اس کا نام بدل کر عبد نجو یا عبد نگو کہہ دیا. اور یہ نگو کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ نبو ہے. نبو بھی ایک دیوتا کا نام تھا، نبو قد نظر، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. اور اب عبد نجو کا مطلب ہے نبو کا بندہ یا نبو کا غلام، جبکہ پہلے تھا یہوہ میرا مددگار ہے، اور اب نبو کا غلام بنا دیا گیا. ہمیں اپنے آپ پر افسوس نہیں آتا کہ ہمیں یہ بتوں والے نام یاد ہیں، اور جو ان کے اوریجنل نام تھے وہ نام ہمیں یاد نہیں ہے. کیوں نہ ہم آئندہ کے لیے اپنے بچوں کو یہ والے نام سکھائیں. غیر قومیں قربانی کرتی ہیں تو ہم فوراً سوال اٹھاتے ہیں
और जी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जब मसीह की वलादत का वक्त आता है, क्रिसमस ट्री लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। हम फसली बटेरे हैं मौसम के मुताबिक। काश कि हम रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक भी अपने बच्चों को सिखाने वाले हूं, खुद भी सीखें कि खुदावंद मुझसे और आप से क्या चाहता है। और आप अंदाजा कीजिए कि यह शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा था कि वो यहोवा के लोगों को अपने ताबे करे और अपना नाम उनको दे। ये उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी। बादशाह उन इब्रानी लड़कों से क्या तवक्के करता था कि वो कल क्या होंगे। मैं और आप अपने बच्चों से कल के लिए क्या तवक्के करते हैं कि वो कल क्या होंगे। अगर आप मुस्तकबिल की कलीसिया कैसी होगी देखना चाहते हैं तो प्रेजेंट जनरेशन को देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को वो नाम देते हैं कि दुनिया को पूछने की जरूरत ही ना हो कि एदा ए ना कादे लइए। कंप्रोमाइज तो नहीं कहीं, या दुनिया जो कुछ हमें पेश करती है हम उसको मजे मजे से उंगलियां भी साफ करते हैं अपने मुंह में, या क्या करते हैं। दुनिया ने वो जो यहोवा खुदा की तालीम और शरीयत थी उसकी भी प्लेट को हमारे आगे से हटा दिया है। मगरब में अगर बच्चों के बाइबल स्कूल का ओ जी बच्चे जमा हों, हम उनका कैंप करेंगे, आप पर केस हो सकता है कि आप बच्चों को जबरदस्ती बाइबल के बारे में, खुदा के बारे में सिखा रहे हैं, जबकि खुदा है ही नहीं, बाइबल मनगढ़ंत किताब है। बेशुमार लोग जो अथॉरिटीज में हैं वो ऐसे ही लोग हैं। मैं और आप आज क्या करते हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। अरे ये बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, हम कब राह रास्त पर आएंगे, कब हम बेदार कलीसिया होंगे, कब हमारे वसीला से शमा जलती चली जाएगी। मेरी दुआ है खुदावंद आज के इस कलाम को हमें रात को नींद में भी चैन ना लेने दे जब तक कि हम अपने आप को फुली खुदावंद के हवाले ना कर दें और अपनी कमजोरियों का इकरार ना करें और खुदावंद से यह ना कहें खुदावंद मुझे मुआफ कीजिए। क्यों ना हम छोटी सी दुआ के साथ आज की इस बाइबल स्टडी को मुकम्मल करें। ए कादरे मुतलक खुदावंद खुदा, ये दुनिया जो अबलीस के कब्जा में है हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ओ खुदावंद हमें मुआफ कीजिए कि हमने वो किया जो रवा नहीं था अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। हम आपसे मुआफी मांगते हैं खुदा बाप, और फजल अनायत फरमाइए कि आइंदा के लिए हम एक नई तौबा के साथ एक नए जीवन को गुजारने वाले हों और आपका कलाम हमारे जीवन के लिए ऐसी कसौटी हो कि हर रोज अपने आप को इस कसौटी के मुताबिक परखने वाले हो। अपने तमाम नाजरीन और सामईन के लिए
आपकी ढेरों बरकत मांगता हूं। हर एक को ढेरों बरकतों से नवाजिए, बीमारियों से, लाचारियों से, दुखों से, तकालीफ से, टेंशन से, डिप्रेशन से, हर तरह के माली बहरान से अपने लोगों को आजाद कीजिए और हमारी दुआओं के जवाब दीजिए, क्योंकि मांगते हैं मसीह खुदाबंद के जलाली और पुरफजल नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदाबंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।